दोस्तों, खिचड़ी अगर किसी बर्तन में पके तो उसे खाकर बीमार आदमी सही हो जाता है, लेकिन अगर वही खिचड़ी इंसान के दिमाग में पकने लगे तो उससे अच्छा आदमी बेकार हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देव। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपके विश्वास को बढ़ा देगी। दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरह की एक आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरु थे और उनके 30 शिष्य थे। उस आश्रम का भी दिनचर्या ऐसा ही था जैसा सभी आश्रमों का होता है। आश्रम के सभी शिष्य ध्यान करते, शाम को पूजा करते और दिन भर अपने भिक्षा मांगने के काम में लगे रहते। एक बार की बात थी, उस आश्रम के एक शिष्य के घर में उसके बहन की शादी थी। इसीलिए वह शिष्य गुरु के पास आता है और उनसे कहता है, गुरुजी, मेरी बहन की शादी है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना होगा। बिल्कुल, तुम्हारी बहन की शादी है, जाओ। लेकिन इतने पर वह शिष्य कहता है, नहीं गुरुजी, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। तब वे गुरु कहते हैं, नहीं, मैं किसी शादी वगैरह में नहीं जाता, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। इसको लेके जो शिष्य था वह बार बार गुरु से जिद कर रहा था। पता है क्यों? क्योंकि जो शिष्य था वह बहुत गरीब था। वह सोच रहा था कि अगर गुरु साथ चलते तो शायद वे थोड़े बहुत पैसे दे देते, क्योंकि वह सोच रहा था कि थोड़ी बहुत अगर पैसे गुरु से मिल जाते तो उसकी बहन की शादी में थोड़ा हाथ बढ़ जाता, क्योंकि आश्रम में दान दक्षिणा आती रहती थी। इसीलिए वह बार बार गुरु से कहता है, अरे गुरुजी, आप भी चलिए साथ। लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल साफ मना कर दी। इसीलिए आखिरी में उसने गुरु से प्रणाम किया और वह चल दिया। इतने में ही गुरु पीछे से आवाज देते हैं, रुको। तब वह शिष्य सोचता है शायद अब कोई पैसा मिल जाए, लेकिन गुरु ने उसे बुलाया और उसे 5 अनार दिए और 2 लड़के और उसके साथ भेज दिए। कहा, इन दोनों को भी अपने साथ ले जाओ, ये घर के काम काज में तुम्हारा हाथ बटा देंगे। जब वे तीनों शिष्य थोड़े आगे पहुंचे तब वे उनसे कहता है, देखा तुमने, हमने गुरु की कितनी सेवा करी, लेकिन इसके बदले में उनने हमें क्या दिया? ये 5 अनार। ऐसी बातें करते करते वे तीनों आगे चलते जा रहे थे। उन तीनों को एक गाँव मिला। वे तीनों वहीं गाँव में थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि वहां पर ना 2 सैनिक घूम रहे थे। वे सभी से पूछ रहे थे कि किसी पे अनार मिलेगा। ये बात जब उन तीनों ने सुनी, क्या आप हमें बताएंगे कि आपको अनार क्यों चाहिए? तब वे सैनिक उन तीनों को बताता है, इस राज्य के जो राजा हैं उनकी पुत्री बहुत बीमार है और जो वैद्य हैं उन्होंने कहा है कि अनार के साथ अगर आपकी पुत्री को दवाई दी जाए तो वह बहुत जल्दी सही हो जाएगी। तो वे तीनों सैनिकों के साथ वहीं महल पहुंच गए। इसके बाद होना क्या था, राजा की जो पुत्री थी वह सही हो गई, क्योंकि उसे वह सही दवा मिल गई थी जो वैद्यों ने कहा था। इस पर जो वहां का राजा था वो इतना खुश हुआ कि उसने उन तीनों को धन दौलत जेवरातों से भर दिया। यह देखकर वे तीनों इतने खुश हो गए कि उनकी खुशी समाई नहीं गई। इसके बाद जो तीसरा लड़का था उसने अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से की। जब उसकी बहन की पूरी शादी हो गई थी, खूब अच्छी तरह से सभी रस्म संपन्न हो गई, जब उसकी बहन विदा हो रही थी तब उसे गुरु की वो बात याद आई कि वह गुरु से क्या कह रहा था कि गुरु ने उसे देखो 4 अनार दे के भेज दिया। और उस समय उसे अपने आप के लिए बहुत बुरा लगा और उस समय उसे खुद की गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, लेकिन इस कहानी का सार ये है कि जिसने तुम्हें भेजा है वो तुम्हारे साथ कभी बुरा होने ही नहीं देगा। अगर तुम्हारे मन का है तो सही, नहीं तो जो उसके मन का है वो तुम्हें कभी निराश नहीं होने देगा। तो बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको क्या सिखाती है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।